हम अपनी कुछ धारणाएं बनती हैं और उसके आधार पे हम जिंदगी भर अपनी धारणाएं बनाते रहते हैं। मैं एक कहानी से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम किस तरह अपनी धारणाएं बनाते हैं। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक जंजीर से बांध दिया जाता है और जंजीर से बांधने के बाद उसे वो उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। तो हाथी को ऐसे ही कुछ सिखाते हैं, तो फिर वो तोड़ने का प्रयास करता है, वो नहीं छुटा पाता और उसका पाँव लहूलुहान होता है। धीरे धीरे करके वो फिर प्रयास करता है, फिर उसको दर्द होता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर प्रयास करता है, फिर दर्द होता है, फिर छोड़ देता है। और उसकी ये धारणा बन जाती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। जबकि हाथी का बल कितना होता है आप लोग जानते हैं। लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणा चली जाती है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और जब उसको ये धारणा चली जाती है उसके अवचेतन मन में, तो होता क्या है, उसको एक रस्सी से वो लोग बांध देते हैं बड़े में, और हाथी चाहे तो उस रस्सी को ऐसे एक झटके में, कुछ भी नहीं है, जब वो पेड़ और बड़े बड़ी चीजें तोड़ सकता है तो रस्सी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो जिंदगी भर वो एक रस्सी से बंधा रहता है। तो ऐसे ही कई बार हम अपने गलत अनुभवों के आधार पे भी, हमारे अनुभव कुछ गलत होते हैं समाज में, तो हमारी कुछ धारणाएं बन जाती हैं और जो बहुत खराब होती हैं, जो हम धारणाएं अपनी खुद बनाते हैं। तो हमारी धारणाएं जैसे कैसे बनती हैं, है ना, हम जो है कुछ बहुत सारी चीजों को लेके नेगेटिव बातें करते हैं, है ना, और जो बातें करते हैं वो हमारे दिमाग में, अवचेतन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जाती है। क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती रहती है। उस फ्रिक्वेंसी से कुछ भी कहा जाए तो हमारी बातों की फ्रिक्वेंसी जब उससे मैच करती है तो हमारे मन पे छपता है। ठीक है, तो जैसे कोई धारणाएं होती है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं गा नहीं सकता, मैं तैर नहीं सकता, मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं अच्छा अभिभावक नहीं बन सकता, मैं थोड़े से पैसे मत इतना कमा लूं मेरा घर चल जाए तो ठीक है, मैं अपने बच्चों पे ज्यादा लाड प्यार नहीं जताना चाहिए, उनको मार के रखना चाहिए। ये चीजें कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं छोड़ सकता, सिगरेट एक बार लत लग जाती है, मैं नशा नहीं कोई छोड़ सकता, मुझे दारू पिए बिना नींद नहीं आती। कौन बनाता है धारणाएं? हम अपने लिए तय करते हैं। कौन सीमाएं तय करता है? कौन बनाता है ये धारणा कि मेरी टेंशन में मुझे दारू पीनी है, बिना दारू पिए मेरा टेंशन खत्म नहीं होगा? कौन बनाता है ये धारणा जब टेंशन होगी तो मैं सिगरेट पीऊंगा? कौन बनाता है ये धारणा कि लोग अच्छे नहीं होते? हम भी तो उसी कैटेगरी में, किसी के लिए हम भी अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे कुछ एक बुरे अनुभव हैं तो भी हमारी यह धारणा बननी नहीं चाहिए, है ना। लोग अपना फायदा निकालते हैं, लोग को पैसा दो तो वापस नहीं करते, और जब हम ये अट्रैक्ट करते हैं अवचेतन मन से तो कहीं ना कहीं फिर वैसे ही होने लगता है कि लोग हमारा पैसा वापस नहीं करते, है ना। लोग हमारा पैसा मार लेते हैं, है ना। लोग खराब हैं, वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है ना। मुझे कोई समझता नहीं है। कौन बनाता है ये धारणाएं? हम अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं, है ना। पैसे मेरे पास आते हैं चले जाते हैं, कुछ बीमारियां ठीक नहीं है, बीपी शुगर वगैरह कुछ काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम मन में जैसा मानेंगे वैसा कई बार होने भी लगता है, हमारे मन पे छप जाता है। लोग महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, है ना। लोग मेरी तरीके से नहीं सोचते, मुझे नहीं समझते, है ना। मेरी किस्मत खराब है, मेरा जन्म जो है तब हुआ जब नक्षत्र बुरे चल रहे थे, बुरे नक्षत्रों में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत भद्दा हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरे ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, है ना। वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है,
वो जो सोचता है हम भी पहले ही सोच लेते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, उसका काम हम कर लेते हैं, है ना। काश मुझे कोई मौका मिला होता तो मैं बहुत बड़ा आदमी होता, और जब मौका मिलता तो पीछे हट जाते हैं। धारणाएं हैं सब। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर लेता, है ना। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मुझे कुछ मिल सकता था। ये सब धारणाएं। कौन बनाता है ये धारणाएं? कौन? ये धारणाएं और ये सीमाएं अपने लिए हम लोग तय करते हैं। और क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा देर से शुरू हुआ, तो इसे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, है ना। तो ये सब हमारी धारणाएं हम भी बनाते हैं। एक तो समाज से मिली, एक शिक्षा व्यवस्था से मिली, शिक्षकों से मिली, अब दोस्तों से मिली, नाते रिश्तेदारों से मिली, भाई बहनों से मिली। उसके बाद हम भी अपनी धारणाएं तय करते हैं। ऐसा नहीं है धारणाएं अच्छी नहीं होती, बहुत धारणाएं अच्छी होती हैं, है ना। कि हमें रोज सवेरे उठना चाहिए, हमें टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, ये सब धारणाएं अच्छी भी हैं। उन्हें हम चेक नहीं करते। नेगेटिव को जल्दी नेगेटिव चीजें जल्दी असर करती हैं। पॉजिटिव धारणाओं को आप जनरली रोज मंदिर जाना चाहिए, शांति मिलेगी, रोज प्रार्थना करनी चाहिए, रोज सुबह टहलना चाहिए, और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये सब धारणाएं हमारे दिमाग पर असर खो देती हैं, और नेगेटिव धारणाएं असर आगे बढ़ के करती हैं हमारे पे। और एक कहानी के साथ मैं इस चीज को आज समाप्त करूंगा कि हमारी धारणाएं कैसे टूटती हैं, कैसे टूट सकती हैं हमारी धारणाएं। तो दोस्तों, हमारी एक गांव में, मतलब एक दूर में एक पहाड़ था। माना जाता था उस पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि वहां मान्यता थी कि वहां कुछ ऐसी शक्ति रहती है, जो भी वहां जाता है उसे मार देता है। और गांव के लोग उस पहाड़ को दूर से देखते रहते थे, क्योंकि उस पहाड़ पे बहुत हरियाली थी। उनके गांव गायों के लिए चारा मिल सकता था, उनके जानवरों के लिए चारा मिल सकता था, है ना। और उनको उस पहाड़ के बहुत सारे लाभ हो सकते थे। लेकिन वहां पे, है ना, तो वो पहाड़ पे ये धारणाएं बन गई कि उस पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ सकता। तो गांव के एक बार कुछ लड़के इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, कल सवेरे सवेरे किसी को देखते हैं यहाँ जाके क्या है, वहां जाके हम देखते हैं और वहां पे पता करते हैं ये है क्या, ये चक्कर क्या है ये। तो बच्चे इकट्ठे हुए और उस पहाड़ पे चढ़ने लगे। तो उनमें से किसी एक बच्चे ने गांव में जाके बता दिया, देखो बच्चे उस खतरनाक पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, और आप चलो जल्दी जल्दी उन्हें रोको, नहीं तो कुछ नुकसान हो जाएगा। सारे गांव वाले आए और उन बच्चों के पीछे भागने लगे कि बच्चों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर वो बच्चे भागते चले गए, सारे बच्चे रुक गए। एक बच्चा जो है भागता रहा, उसके पीछे गांव वाले भागते रहे, और वो गांव वाले जो है उसके पीछे भागते रहे, वो आगे भागता रहा, वो भागते रहे, वो आगे भागता रहा। और देखते 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 वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, और उसके पीछे भागते भागते उसके गांव वाले उसको बचाने के चक्कर में ये भूल गए कि पहाड़ खतरनाक है और इस पे मतलब चढ़ने से हमें नुकसान हो सकता है, और वो भी पीछे पीछे उस पहाड़ पे चढ़ गए। और वहां देखा तो उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिला, है ना। और जब सब मिला तो किसी ने पूछा, यार ये बच्चा कैसे चढ़ गया? तो उन्होंने कोई उसकी भाषा जानता था, उसने बच्चे से पूछा कि भैया तुम इस पहाड़ पे कैसे चढ़ गए, अपनी भाषा में पूछा उनने। और बच्चे ने बोला कि सब लोग कह रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, और लोग मना कर रहे थे पीछे से, मत जाओ नुकसान होगा। उसने, अब क्योंकि वो गूंगा बहरा था, उसको पता नहीं था क्या बोल रहे हैं लोग, तो उसको ये लगा कि लोग कह रहे नहीं तुम कर सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। और इस तरह से वो खतरनाक पहाड़ पे चढ़ा और गांव वाले भी चढ़े। कहने का मतलब धारणाएं तब टूटती हैं, एक बार करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। उस धारणा को, अगर कोई ऐसी धारणा बैठी है जो आपकी तरक्की और आपके आगे आने वाले जीवन के लिए नुकसानदायक है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, उस धारणा को तोड़ने के लिए जरूर हमें
प्रयास करना चाहिए, उस धारणा से आगे जाना चाहिए, है ना। और जब धारणाएं टूटती हैं तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। तो थैंक यू। आज थोड़ा सा मेरा सेशन यही